दोस्तों, अगर आपको अपने पर्सनालिटी को एनहांस करना है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, नए दोस्त बनाने हैं, देन ये सब करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो है खुद को फनी बनाना। अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप लोगों को हंसा सकें, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके, देन इससे लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब हाँ, लोगों को हंसाने के लिए आप उन्हें जोक या चुटकुले वगैरह सुना सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको पहले सामने वाले से दोस्ती करनी पड़ेगी। बट अगर आप अनजान लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज द फंडामेंटल्स ऑफ साइलेंट कॉमेडी। यानी कि आपको बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे लोगों को हंसाना आना चाहिए। और हमारे जनरेशन को साइलेंट कॉमेडी के बारे में सिखाने के लिए मिस्टर बीन से अच्छा तो शायद ही कोई होगा। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको मिस्टर बीन की पर्सनालिटी से 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी रियल लाइफ में साइलेंट कॉमेडी के मास्टर बन सकते हैं और बिना कुछ बोले, बिना किसी से बात किए, जितना चाहे उतने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों, बिना किसी से बात किए अपने आप को लोगों की नजरों में फनी दिखाने का जो फर्स्ट पॉइंट हम मिस्टर बीन की पर्सनालिटी से सीख सकते हैं वो है अपने वीकनेस को हाईलाइट करना, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। दोस्तों, ये बात तो आप भी मानते हो ना कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई वीकनेस तो होती ही है, राइट? कोई अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकता, कोई अच्छा डांस नहीं कर सकता, तो कोई अच्छा गाना नहीं गा सकता, वगैरह वगैरह। और आपको बताऊं क्या, मैं अक्सर जितने भी लोगों से मिलता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोग अपने वीकनेस, अपने कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं किसी और को उनकी कमजोरी के बारे में पता ना चल जाए, बट आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको अपने आप को लोगों के सामने एक फनी गाय दिखाना है, देन आपको अपने वीकनेस को छुपाना नहीं है, बल्कि आपको बिल्कुल इसका उल्टा करना है। यानी कि आपको अपने वीकनेस को एक्सपोज करना है, और वो भी फुल्ली कंफर्टेबल वे में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं और आपको डांस करना बिल्कुल नहीं आता। अब इस सिचुएशन में आप लोगों से अलग कोने में खड़े रहने के बजाय डांस फ्लोर पर जाइए और आपको जैसा आता है वैसा डांस कीजिए, और वो भी फुल्ली कंफर्टेबल होकर। हाँ, अब मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से तो लोग आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, और ऐसा सोचना सही भी है। ऐसा करने से उस समय तो लोग आप पर हंस सकते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लोग जब भी उस पार्टी को याद करेंगे, देन उनके दिमाग में आपका ख्याल जरूर आएगा कि कैसे उस दिन आपने उनके चेहरे पर मुस्कान लाई थी। और अगर आप उन्हें कहीं सड़क पे या मॉल वगैरह में दिख गए, देन वो लोग आपके पास आकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, बिकॉज उनकी नजरों में आप एक फनी गाय हैं, और फनी गाय से तो सभी दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्तों, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए दूसरों को हंसाने की कला में मास्टर बनने के लिए और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो दूसरा पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा वो है अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर काम करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पब्लिक प्लेसेस पर होते हैं, तब हम अपने आप को परफेक्ट दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हम अपने हाथों के मूवमेंट और बोलने के स्टाइल जैसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने के चक्कर में हम वही नॉर्मल क्राउड का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम मिस्टर बीन की बात करें तो उसके एक्सप्रेशंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पब्लिक में है या घर पे। जैसे कि जब उसे कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आती है या वो कुछ तीखा खाना खा लेता है, तब आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन पर गौर कीजिएगा कि वो कैसे विद इन ए सेकंड नॉर्मल से फनी मोड पर चली जाती है, और उसका यही फनी एक्सप्रेशन देखने वालों के चेहरे पर एक मुस्कान ले आता है। दोस्तों, अगर आपको बिना कुछ कहे अपने आसपास वालों को हंसाना है, देन आपको अपने एक्सप्रेशन को खुला छोड़ना पड़ेगा, उन्हें बिल्कुल नेचुरल रहने देना होगा। अब एक्सप्रेशन को खुला छोड़ने से यहाँ मेरा मतलब यह है कि आपको अपने नेचुरल रिएक्शन को होल्ड बैक नहीं करना है, बल्कि अगर हो सके तो उल्टा उन्हें एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और वहां आपने कुछ ऐसा खाया जिसका टेस्ट बहुत ही खट्टा है, देन इस मोमेंट पर आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि उन्हें बिल्कुल वैसे ही रहने देना है जैसे कि वो नेचुरली होते हैं जब आप कोई खट्टी चीज खाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा करने से आप अपने आसपास वालों की नजरों में फनी तो लगेंगे ही, बट साथ ही नेचुरल रहने की वजह से आप उस फेक एक्सप्रेशन वाले क्राउड से अलग भी दिखेंगे। योर पर्सनैलिटी विल स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स।
दोस्तों तीसरे पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले दोनों पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक फनी इंसान बन सकते हैं, बट ये वाला पॉइंट आपके फनीनेस को एक सेकंड में नॉर्मल से सेवेज लेवल पर ले जा सकती है। और जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो है अपने साथ अनएक्सपेक्टेड आइटम्स कैरी करना। दोस्तों मिस्टर बीन फ्राइंग पैन खरीदने के लिए अपने साथ मछली लेकर जाता है, लॉन्ड्री में अपने कपड़ों के साथ बैलून कुशन लेके जाता है और एग्जाम हॉल में पिंक पैंथर। अब अगर देखा जाए तो ये चीजें उनके रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही अलग है, और क्योंकि वो अपने सराउंडिंग से अलग है इसलिए वो आसपास वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और उन्हें स्माइल करने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल आखिर आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो अपनी जेब में मछली लेकर नहीं घूमते हैं, राइट? तो अगर आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल रियल लाइफ में करना है देन इट इज वेरी सिंपल। बस आपको करना यह है कि आपको अपने डेली यूज के किसी आइटम जैसे कि हैंडकरचिफ, पेन या घड़ी का एक वियर्ड वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट पहन के अपने बालों को प्रॉपरली सेट करके ऑफिस गए हैं और वहाँ काम करते करते आपकी बगल वाली डेस्क से आपके कॉलीग ने आपसे कहा कि जरा अपनी पेन देना, मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है। नाउ दिस इज योर चांस। अब इस मोमेंट पर आप अपने कॉलीग को एक रेगुलर सीधा साधा पेन देने के बजाय अपना अतरंगी डोरेमोन की ड्राइंग वाला पेन निकाल कर दीजिए। अब जब आप ऐसा करेंगे देन जाहिर सी बात है कि आपका कॉलीग और साथ ही आसपास जो भी आपको देख रहे होंगे वो सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि किसी ने भी उस मोमेंट पर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और उस बोरिंग से वर्क एनवायरनमेंट के बीच ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट डेफिनेटली लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान ले आएगी और लोग आपको एक लाइट हार्टेड और फनी इंसान समझेंगे। और हाँ, जब भी कोई आपसे पूछे कि आखिर आप ऐसा अतरंगी पेन लेकर क्यों घूम रहे हैं, देन आप उनसे कह दीजिएगा कि ये पेन आपके छोटे भाई या छोटी बहन या आपके किसी रिश्तेदार के बच्चे ने गिफ्ट दिया है। सिंपल। तो दोस्तों ये थे मिस्टर बीन की पर्सनालिटी से 3 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप बिना कुछ बोले, बिना मुंह खोले अपने आसपास वालों को एंटरटेन कर सके, ताकि वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।